राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन करीब 5.5 महीने से लगातार जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी को हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। 23 नवंबर को विधानसभा पर प्रदर्शन करने के बाद सड़कों पर धरना दे रहे हैं, परंतु किसी भी अफसर मंत्री पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि चुनाव आने वाला है, हम भी सरकार का विरोध करके पूरे प्रदेश में अपनी ताकत दिखाएंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि धरना प्रदर्शन को जारी रखने के लिए और भूख मिटाने के लिए योगी सरकार ने हम लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। आज के वक्त में हम लोगों को भीख मांगकर अपने खाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है। मैं अपने उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो इस समय अभी भी घरों में बैठे हैं और हमारी जो भी बहनें हैं, अब तो समय आ गया है दोस्तों, ठीक है। अब 6 महीने से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं और अब आपका निकलने का टाइम आ गया है। आप निकलिए घरों से और जल्द ही हमें न्याय मिलने वाला है। अगर आप नहीं निकलेंगे, संख्या बल नहीं दिखेगा, तो हम अपना प्रदर्शन कैसे यहाँ पे अपनी शक्ति दिखा पाएंगे। तो आप घरों से जल्द निकलिए और इस बात को भी समझना पड़ेगा एससी और ओबीसी समाज के लोगों को कि हमारी जो 20,000 सीटें हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला हर महीने हो रहा है। अगर देखा जाए तो 100 करोड़ रुपए का घोटाला हर महीने हो रहा है और इस ज़िले में यूपी में 75 ज़िले हैं, तो हर ज़िले में 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हो रहा है। एक मंथ का ये है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को सोचना होगा कि जिस समाज का अगर 100 करोड़ रुपए हर महीने अगर किसी समाज का घोटाला हो रहा है, ओबीसी एससी समाज का, और वो 100 करोड़ आते तो आपके भाई के लड़के, आपके लड़के, आपके चाचा के लड़के अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और अपने समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो भाइयों से हमारा ये निवेदन है कि जल्द से जल्द निकलें, जल्दी से जल्दी हमको न्याय मिले। कि तो हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, लेकिन जिस एक तरफ दुहाई दिया जाता है कि हम लोगों के अधिकार सुरक्षित है, तो कहाँ अधिकार सुरक्षित है? जिस देश में रह रहे हैं वो उसमें संविधान के द्वारा ये व्यवस्था दी गई है कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। जिस अधिकार के लिए हम इस सड़कों पर 167 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार का एक भी नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं आया। अब क्या कहूँ, लोकतंत्र की बात इस देश में इतना बस मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के भी रंग अब छूट रहे हैं, लोकतंत्र के भी रंग अब छूट रहे हैं, शांति के चबूतरे अब फूट रहे हैं। देख रहे सब हैं मगर बोलते नहीं, ये बीजेपी वाले देश मिलकर देश लूट रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की तानाशाही फासिस्टवादी योगी सरकार को कि अब भी मौका है कि आप हमारे अधिकारों को वापस कर दीजिए, वरना हम आपके 2022 के चुनाव में आपकी ऐसी फजीहत करेंगे आप सो नहीं पाएंगे। आपको जैसे आप लोग हमेशा से हमारा साथ दिया है, 167 दिन हो गए लगातार आपने कवरेज की है। आपको हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि अगर ये सरकार हमारी जो मांग है आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए, ये सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम लखनऊ से नहीं जाने वाले। पिछली बार विदित होगा, आपको 1 महीने पहले बताया था कि 23 तारीख को घेराव करेंगे। हम लोगों ने किया, विधानसभा को घेरा, वहाँ से हम लोगों ने जबरन उठा के यहाँ पर पटक दिया गया, लेकिन हम लोग नहीं माने। हम लोगों ने कहा था कि आंदोलन अब अंदर नहीं होगा, आप सड़कों पर होगा, और आप ये नतीजा देख रहे हैं। हम लोग सड़क पे बैठे हुए हैं, ठंड हो चाहे अब ये रातों में बादल हो रहे हैं, चाहे बारिश भी बरसे, लेकिन हम लोग इस सड़क से नहीं उठने वाले हैं। योगी सरकार को एक दिन घुटने के बल पर ला कर रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अभी हमारे एक भाई ने कहा आत्मदाह कर लेंगे, तो हम कहते हैं कि हम गीदड़ नहीं हैं। आत्मदाह की नौबत जब आएगी, जब इनको घरों को फूकेंगे, उसके बाद हम खुद अपना आत्मदाह करेंगे। ऐसा नहीं है कायर हैं, आत्मदाह करने की नौबत आएगी तो इनको भी फूंक कर रहेंगे। अभी भी टाइम है सरकार के पास में, सरकार चाहे तो हमारा मैटर 1 दिन में सॉल्व हो जाएगा। आयोग की रिपोर्ट को लागू करना है, जहां ये अन्य राज्यों में जाते हैं और आयोग की रिपोर्ट लागू कराते हैं, और जहां जिस राज्य में इनकी सरकार है वहां आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं करते हैं। आखिर ये इनका कैसा नियम है? आज धरने का 168वां दिन है और जिस हिसाब से हम सब लोग ने 23 तारीख को विधानसभा घेराव किया था, तो हम सब लोग को पुलिस बहुत मारा पीटा, इसके बाद में लाके यहाँ इको गार्डन में पटक दिया। फिर इसके बाद में हम सब लोग बाहर ही 23 तारीख के बाद से हम सब लोग बाहर धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई आश्वासन ना मिला है अधिकारियों से और ना कोई यहाँ पे देखने आए हम सब लोग को। हम सब लोग एक एक
एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम कभी कभी हो जाता है नहीं खाते हैं, कभी कभी हो जाता है 2-2 दिन हम लोग को खाना नसीब नहीं होता। तो सरकार अब क्या चाह रही है? इतना दिन हो गया है, कह रहे हैं कि हाँ आयोग आपकी रिपोर्ट बना दी, उससे भी अभी कुछ नहीं, रिपोर्ट भी बन गई है, अब कह रहे हैं कि हाँ देखते हैं 2-4 दिन में, रोज़ खाली आश्वासन दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सरकार कर रही है। बाकी हम सरकार से ये अगर कहना चाह रहे हैं कि अगर 2-4 दिन और देख लेते, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इस बार हम सब लोग आत्महत्या कर लेंगे अगर वो सरकार नहीं सुनेगी हम सब लोग, और मुख्यमंत्री आवास के सामने हम सब लोग जितने भी लोग हैं सब वहीं आत्महत्या कर लेंगे। दलित पिछड़ों और राम राज की बात करने वाली ये सरकार, हम लोग यहाँ पे 168 दिनों से लगातार इको गार्डन की धरती पे धरना दे रहे हैं। आज ठंडी का समय चल रहा है, जहाँ लोग ठंडियों में बिस्तर में रजाइयों में घुसे होते हैं, वहाँ हम लोग सड़क की खाक छान रहे हैं। दरअसल ये राम राज की सरकार नहीं है, ये शक्तिमान एक सीरियल चलता था, उसमें एक रोल था साम्राज्य किलमिश का, उसकी तरह ये लोगों के जीवन में अंधकार फैलाती हैं। इनको बहुमत की एक मड़ी मिल गई है जो उसी को लेकर ये टहलाते हैं, और दलित पिछड़ों का और राम राज्य जिसके लिए बता रहे हैं कि हम इनको न्याय देंगे, उनका दिन प्रतिदिन शोषण करती है। लेकिन यही उस शक्तिमान के सीरियल से निकले हुए शक्तिमान भाई अब जिस दिन उस मड़ी को छीनेंगे तो तुम्हारी साम्राज्य किलमिश की ऐसी तैसी बजा डालेंगे जो है, और मठों पे भाग जाएंगे जो है। आप हम लोगों को न्याय दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट ALP न्यूज़।